अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शानुल्लाह काशिफ कादरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पहचान जनावाला। इससे पहले कि मैं आज का मौजू और आज की जगह का तारफ़, बल्कि तारफ़ तो आपको हो गया पहले वीडियो देखकर, आगे चलने से पहले मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। आजकल मुहर्रमुल हराम के दिन चल रहे हैं और मुहर्रमुल हराम में जो आप समझते हैं कि सबसे जो बड़ा गम पूरे साल में होता है वो मुसलमानों को इन दिनों में होता है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का दिन जो है वो मनाया जाता है। और पूरे मुल्क की तरह जनावाला में भी आजकल मजालिस का एक कहने के मौसम बाहर आया हुआ है। हर गली कूचा में मजालिस का एहतमाम हो रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं मरकज़ी इमाम बारगाह कसर बतूर के सामने और आपको हम लेकर चलेंगे जो मरकज़ी इमाम बारगाह के खिदमतगार हैं जनाब सैयद तकदीर हुसैन शाह साहब इस वक्त अपने दफ्तर में मौजूद हैं। हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, फिर आपको हम इमाम बारगाह के अंदर जाकर विज़िट भी करवाएंगे और प्रोग्राम जो किस अंदाज से तश्कील दिए गए हैं वो भी आपको बताएंगे ताकि ये आप इससे आगाही हासिल करें और 10 मार्च तक जो प्रोग्राम होने वाले हैं अहले तशरीह हज़रात की तरफ से वो आपकी मालूमात में हों। आइए हम आपको आगे लेकर चलते हैं, सैयद तकदीर हुसैन शाह साहब से मुलाकात करवाते हैं और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आपको इमाम बारगाह की सैर भी करवाएंगे। आइए हमारे साथ। का जो दफ्तर है यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो मुतवल्ली हैं, यहाँ इमाम बारगाह के जो खादिम हैं, वो सही लफ्ज़ तो मैं कहूँगा खादिम है, बाकी मुतवल्ली जो आम तौर पर बोला जाता है। तो हमारे सैयद तसद्दुक़ हुसैन शाह साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ हमारे अंजुमन हुसैनिया जनावाला की जो मरकज़ी इमाम बारगाह है इसकी जो अंजुमन है उसके सदर हाजी गुलाम रसूल साहब भी मौजूद हैं। हम आज गुफ्तगू करेंगे यहाँ पर बुजुर्ग हस्तियों से कि मुहर्रमुल हराम के प्रोग्रामों के हवाले से, इंतज़ामिया के किरदार के हवाले से और दीगर जो मसले मसाइल हैं उनके हवाले से हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क़िबला शाह साहब, सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आज यंग वर्किंग जर्नलिस्ट को जनावाला को ख़ुसूसी तौर पर टाइम देने का। क़िबला मुहर्रमुल हराम ये वो दिन है कि जब हर जो दर्द दिल रखने वाला है वो उसका दिल गमगीन होता है। ये वो दिन है कि जिन दिनों में खुशियाँ जो मनाने वाले होते हैं वो भी इन दिनों में अपनी खुशियों को ब्रेक लगाकर इन दिनों के गुजरने का इंतज़ार करते हैं और इन दिनों का एहतराम करते हैं। और अहादीस में मुहर्रमुल हराम के जो फ़ज़ाइल हैं वो वैसे भी मुहर्रमुल हराम के फ़ज़ाइल भी जो है वो कम नहीं है। वाक़या करबला तो बहुत बात की बात है, लेकिन अहादीस में भी ये मुहर्रमुल हराम के वाक़या जो फ़ज़ाइल हैं ये कम नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मुहर्रमुल हराम के हर दिन का रोज़ा रखना 1 साल के रोज़ों को बराबर है। क़िबला शाह साहब, आज कल जो मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में प्रोग्राम्स हो रहे हैं, क़िबला इस हवाले से हम जानना चाहेंगे, हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाना चाहेंगे कि कैसी तैयारियाँ चल रही हैं और प्रोग्राम कैसे हैं। कोरोना का मामला अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ, इस हवाले से हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से क्या क्या मुश्किलात हैं या कि बिल्कुल मुश्किलात हैं ही नहीं, इस हवाले से क्या आप इरशाद करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ ही पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो आज़ादारी इमाम हुसैन वो अशरे मरकज़ी इमाम बारगाह में होते हैं जो सुबह और रात के वक़्त। इसके अलावा मोहल्ला बरियाम नगर में एक अशरा होता है मुहर्रमुल हराम का, इस्लामपुरे के इमाम बारगाह कसरे आले मोहम्मद में एक अशरा होता है। और इसी तरह इन अयाम में हर घर में
خواہش ہوتی ہے ہر مومن کی کہ وہ اپنے گھر میں معدوم نیاز کا بندوبست کر سکے۔ محرم الحرام جو ہے وہ اصل میں امن کا درس دیتا ہے، رواداری، تحمل، اتحاد کا درس دیتا ہے، اور یہی درس ہے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا۔ دین اسلام کی سربلندی کے ایام ہیں یہ، اصل میں کربلا ہی دین اسلام کی سربلندی کا مظہر ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے خانوادے کا گلا کٹوا کر دین اسلام کو جلا بخشی ہے۔ جہاں تک عزاداری کا تعلق ہے، ان ایام میں ہم تمام مسلمانان عالم کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں، اور جڑاں کی جہاں تک تعلق ہے، ہماری پولیس انتظامیہ ایس پی جڑاں کے ساتھ، اے ایس پی جڑاں، ایس ایچ او جڑاں، اسسٹنٹ کمشنر جڑاں، سی پی او فیصل آباد کے ساتھ ہماری متعدد میٹنگیں ہوئیں۔ ہم نے بڑی کھل کے پولیس انتظامیہ نے ہمارے ساتھ، اور ہم نے ان کے ساتھ سیکیورٹی کے حوالے سے گفتگو کی، اور سیکیورٹی کے انتظامات ان 2 دنوں میں بہت اعلیٰ مثال کے ہیں۔ ہم انجمن حسینیہ رجسٹرڈ مرکزی امام بارگاہ قصر بطول کی یہ ساری جو ہے کیبنٹ میرے ساتھ موجود ہے۔ ہم امام بارگاہ کی اس انجمن کی جانب سے اور امام بارگاہ کے متولیان کی جانب سے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جڑاں والا کی تمام مسالے کو شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی ہوں، ہم امن کی خاطر ہر قربانی دینے کو تیار ہوں گے۔ جڑاں والا میں ان ایام اعظام میں ہم اپنا امن قائم کریں گے۔ ہم اپنے اجداد سید فقیر حسین نقوی متولی امام بارگاہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جڑاں والا میں ہمیشہ امن کو قائم رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور پولیس انتظامیہ کو میں یقین دہانی کراتا ہوں انجمن حسینیہ کی جانب سے اور انجمن اور امام بارگاہ کی انتظامیہ کی جانب سے کہ جڑاں والا میں امن قائم رکھنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ کیونکہ محرم الحرام بھی ظاہر ہے کہ یہ دن بھی ضروری ہے، اور جو ہے اس کو قائم رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو ابھی یہ جلوسوں میں اور عزاداری میں جو صدر ہیں قبلہ حاج صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بھی اسپیشل ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ انجمن حسینیہ اس کا کام کیا ہے؟ ہمارے ناظرین کی معلومات کے لیے، ان کی آگاہی کے لیے ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کے کام کیا کیا ذمے ہوتے ہیں، کیا کیا انتظامات کرنے، یا کہ امام بارگاہ کی دیکھ بھال کے لیے حوالے سے، اور دیگر کیا معاملات ہیں اس انجمن کے حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ انجمن حسینیہ جو ہے بڑھتی امام بارگاہ کے تقریباً پورے سال میں جو بھی کام ہوتے ہیں وہ سب کام کرتی ہے انجمن حسینیہ۔ جو بھی مجلسہ وغیرہ، جو بھی یہاں کا امام بارگاہ جو بھی کام ہے نا، وہ انجمن حسینیہ سر انجام دیتی ہے۔ ہر چیز کی جو ہے نا انجمن حسینیہ کرتی ہے، بلکہ انتظامیہ بھی جو ہے ہمارا ساتھ بہت دے رہی ہے الحمدللہ۔ متولی امام بارگاہ بھی دے رہے ہیں، سب کے سب جتنے بھی ہیں نا، یہ 10 دن یہ تینوں صاحبزادگان ان کے شہزادے ہیں، اور بیٹا نہیں فنانس سیکرٹری ہیں، اور دونوں جو حضرات ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں جو کہ قصر بطول امام بارگاہ تھے۔ اور جڑاں والا میں شاہ صاحب کے یہاں پر آپ فرمائیے گا کہ سید فقیر حسین شاہ صاحب کی ذات کے بارے میں سوال کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ویسے ایک عجیب سی بات ہے کہ ان کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں یا ان کے بارے میں پوچھا جائے تو یہاں پر جو قبلہ شاہ صاحب نے، سید فقیر حسین شاہ صاحب نے یہاں پر بنیاد رکھی تھی، اس دور کی اگر کسی کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو، جو بڑوں نے بتائی ہو، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ فیملی سید کامل حسین شاہ صاحب جو کہ فقیر حسین شاہ صاحب کے والد تھے، وہ امام بارگاہ جڑاں والا کے بانیان میں سے ہیں اور پہلے سنسداروں میں سے ہیں، اور انہوں کی محبت کا جواب پورا شہر دیتا ہے، اور انہوں نے کبھی بھی جڑاں والا میں کسی بھی دہشت گردی یا کسی تعصب کو انہوں نے کبھی بھی نہیں اجاگر کیا، اور آج تک ان کی اولاد بھی ایسا ہی کر رہی ہے کہ کسی تعصب کو اجاگر نہیں کر رہی۔ اور جڑاں والا امام بارگاہ جڑاں والا کی جو انتظامیہ ہے انجمن حسینیہ، جو کہ یہ امام بارگاہ کیونکہ کسٹوڈین انجمن حسینیہ، انہوں نے بھی ہمیشہ ہی ہمیں اس امام بارگاہ میں محبت اور بھائی چارے کا درس دیا ہے، اور یہ شہر جڑاں والا کی ساری پبلک کی انجمن ہے، اور سید تطہیر حسین شاہ اور سید تصدق حسین شاہ صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں، تصدق حسین شاہ صاحب، تطہیر حسین شاہ صاحب سنسدار متولی ہیں، اور جو تعاون اس وقت موجودہ وقت میں وہ اپنے آباء و اجداد کی نقش قدم پر چلتے ہوئے بہترین کردار ادا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کردار ادا کریں گے۔ اس میں جڑاں والا کے معززین ہیں کچھ، جن میں ڈاکٹر وقار شاہ صاحب ہیں گلر والے، وہ بھی ہمیشہ ہی تعاون کرتے ہیں اور جو محبت کا درس دیتے ہیں، اور جڑاں والا کے میڈیا خاص کر کے جنہوں نے ہمیشہ ہی جڑاں والا کے لوگوں کو محبت اور اجاگر دی ہے اور رواداری کا مشن پورا کیا ہے۔
नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं हाजी गुलाम जो अपना हुकूमती SOPs आई हैं कोरोना के हवाले से, उसमें ये है कि सबील के ऊपर जो अपना जो भी अज़ादार या जो भी फ़र्द अपना पानी की सबील है या लंगर की, वो हाथ में दस्ताने पहन के वो अपना पानी देगा। और सारे हमने अपने अज़ादारों को इस सारे बारे में रात मजालिस में भी हम सैनिटाइज़ करके इमाम बारगाह के अंदर दाखिल होते हैं, और जुलूस के दौरान भी इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमती जो SOPs हैं उस पर इंशाअल्लाह ताला अमल करेंगे ताकि किसी भी किस्म के कोरोना वायरस से बचा जा सके। प्लस इंतज़ामिया की तरफ से कैसा ताउन जारी रहा? मैंने देखा है कि ये मैं कह सकता हूँ कि इसका सहरा जो है सैयद तबहीर हुसैन शाह साहब के गुजर जाता है कि ये इंतज़ामिया के साथ राब्ते में रहते हैं और एक दूसरे के साथ वहाँ मुशावरत रहती है, और इंतज़ामिया मैं समझता हूँ कि हर साल ही आपके साथ बहुत ताउन करती है। तो इस साल उनका ताउन कैसा है, और या कि सिर्फ ये मेरा महज गुमान है कि वो बहुत अच्छा ताउन करती है? मैंने देखा है आपकी तरफ से भी उनके साथ बहुत ताउन होता है, तो इस साल इंतज़ामिया का ताउन कैसा है? हमेशा ताली दोनों हाथों से बचती है। ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस इंतज़ामिया ताउन करे और हम ना करें, ऐसा नहीं होता। तदीर भाई के साथ जो कोऑर्डिनेशन होती है पुलिस इंतज़ामिया की, हम उसे हमेशा मुस्बत जवाब देते हैं। और पुलिस इंतज़ामिया अभी पिछले 2 दिनों में जो सूरत हाल रही है सिक्योरिटी की, हम सारी जो इंतज़ामिया है इमाम बारगाह की मुतमईन है इसकी सिक्योरिटी के साथ। बहुत अच्छी सिक्योरिटी इंतजाम हैं इस वक्त पुलिस के। और जहाँ तक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी जड़ावाला ने टेंडर दे दिया है हमारे जुलूस के रूट को, अपना जो सारे वहाँ पे टूटे हुए रोड हैं उन्हें साफ़ करने की, उनकी अपना पैच वर्क मुकम्मल होने का इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि 7 मुहर्रम से पहले जो है हमारे जुलूस के रूट हैं वो साफ़ हो जाएंगे। लाइटिंग का बेहतरीन इंतज़ाम हो गया है, और उम्मीद है कि 7 मुहर्रम से पहले जो कुछ रह गया है वो मुकम्मल हो जाएगा। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सकलैन हैदर शाह साहब, जो कि मैं तारुफ करा देता हूँ पूरा कि जो मरकज़ी इमाम बारगाह कसर बतूल जनावाला की जो बनाई गई थी, जो बानी थे सैयद फ़कीर हुसैन शाह साहब, ये तीनों साहबजादगान उनके शहजादे हैं, और उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह तमाम शहर जिस तरह पहले मिलकर गम हुसैन में शामिल होता रहा, पुरअमन अंदाज में तमाम मसालक को हम अपनी जानब से भरपूर तामुल की यकीन दहानी कराते हैं। अंजुमन हुसैनिया और दीगर जो इंतज़ामिया के अहबाब हैं इमाम बारगाह की, मैं तमाम की जानब से तहसील भर में अमन व अमान की ज़िम्मेदारी देते हुए यकीन दहानी कराते हैं इंतज़ामिया को और तमाम मसालक को कि इंशाअल्लाह हस्ब साबक जिस तरह अरसा दराज से पाकिस्तान में और ख़ुसूसी तौर पर जड़ावाला में कभी भी मुहर्रम में कभी कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ, और इंशाअल्लाह इस बार भी किसी शहर के किसी हिस्से में या तहसील भर में कहीं पर भी नाखुशगवार वाक़या नहीं होगा इंशाअल्लाह। और तमाम मसालक का जो मसाली इत्तेहाद है जड़ावाला में, इंशाअल्लाह इसको प्रमाण कराया जाएगा। इसके अलावा मैं फिर एक मरतबा जड़ावाला के तमाम शहरियों का, तमाम अंजमनदार जनाब या जो भी, इसके अलावा तमाम मसालक और मीडिया ग्रुप्स और ख़ुसूसी तौर पर यंग वर्कर वर्किंग जर्नलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। जी नाज़रीन, इंशाअल्लाह जिस तरह कि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि हम इमाम बारगाह के अंदर भी आपका विज़िट करवाएंगे। इंशाअल्लाह अभी हम आगे चल रहे हैं, अंदर जाकर आपको विज़िट करवाएंगे और दिखाएंगे कि मरकज़ी इमाम बारगाह के अंदर किस अंदाज से क्या कहाँ पर मजालिस होती हैं, कहाँ पर मस्जिद है, और यहाँ पर चूँकि मैंने देखा है कि मस्जिद भी मौजूद है, मजालिस के लिए अलहदा से इंतजाम है, हम आपको उसकी भी सैर करवाएंगे, दिखाएंगे और विज़िट करवाएंगे। जाते जाते मैं फिर यही कहूँगा कि आगे चलने से पहले अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। को दिरहम दिनार की ज़रूरत है, तो मैं इस शेर के साथ किबला शाह साहब के पास एक बार फिर जाना चाहूँगा, सैयद ततहीर हुसैन शाह साहब के पास जाना चाहूँगा कि किबला आप ही की नज़र ये शेर मैं करता हूँ, और तमाम मुहिब्बे अहले बैत जितने भी हैं, जितने भी मेरे हुसैन के मानने वाले हैं, उनकी नज़र में करता हूँ कि शायर ने कहा कि गर हुब्बे पंचतन से हो मामूर माँ का दिल, गर हुब्बे पंचतन से हो मामूर माँ का दिल, तो औलाद लहद में भी रहती है चैन से, अरे जन्नत तो माँ के कदमों तले है दस्तयाब।
इतनी हकीर शय ना मांगो मेरे हुसैन से। सुभान अल्लाह। किबला शाह साहब, आप आखिर पर मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन के लिए, मेरे यूट्यूब चैनल को देखने वाले जितने भी अफराद हैं, इनके लिए क्या पैगाम देंगे? मैं इसके साथ पहले ये फिर कह दूँ कि स्टार्टिंग में कहा था कि मेरा यूट्यूब चैनल पहचान जड़ावाला, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो आप तक पहुँचती रहेगी और सबसे पहले आप तक इंशाल्लाह पहुँचेगी। तो किबला तकरीर हुसैन शाह साहब से मैं अर्ज़ करूँगा कि सर, मेरी कौम को, जड़ावाला की और देखने वाले जितने भी इस वक्त फेसबुक पर लाइव भी चल रहा है, और आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पंजतरबा की मोहब्बत के हवाले से, जड़ावाला की अंजुमन हुसैनिया के हवाले से, या जितने भी अहले नशीं हज़रात हैं उनके लिए क्या पैगाम इरशाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुहर्रम और हराम अय्याम गम का आगाज़ है। मुहर्रम और हराम क्योंकि अय्याम गम है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हमारे लिए, आलम इस्लाम के लिए एक मुश्किल राह है। इस सिलसिले में सबसे पहले मैं यंग वर्ल्ड टीम जर्नलिस्ट ग्रुप का शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने पूरी कैबिनेट के साथ जड़ावाला मरकज़ी इमाम बारगाह में तशरीफ़ लाए। और उसके बाद मैं आलम इस्लाम और ख़ुसूसी तौर पे जड़ावाला के मुसलमानों को हदिया इसके साथ हम अपने प्रोग्राम के काम की तरफ चलते हैं। आपको इमाम बारगाह के अंदर लेके जाना था, लेकिन अंदर औरतों की महफिल जारी है, तो इसलिए पर्दे की वजह से हम मुनासिब नहीं समझते के अंदर आपको लेके जाएँ। इसी पर हम यहीं पर प्रोग्राम को पेश करते हैं। जाते जाते फिर एक बार कहेंगे कि अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जब तक मैं किसी नए मौजू के साथ आपके पास दोबारा हाजिर नहीं होता, तब तक अपने मेज़बान मोहम्मद एहसानुल्लाह ताक़िज़ कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। जाते जाते एक शेर जो कि कसरे बतूल मरकज़ी इमाम बारगाह के दरवाजे पर लिखा है, बड़ा ही ज़बरदस्त शेर है कि झुक कर सलाम करो ज़हरा के आस्ताने को, झुक कर सलाम करो ज़हरा के आस्ताने को, हुसैन पाल कर जिसने दिया ज़माने को। अगर हुसैन ना होते, अगर हुसैन शहीद ना होते तो शायद आज मस्जिदों में अजानें ना होती। अगर हुसैन अपनी जान का नजराना पेश ना करते तो शायद आज दुनिया में कोई कलमा पढ़ने वाला नजर ना आता। ये शायद वाली बात है कि आपने खुद शहीद होकर दीन को एक बार जिंदा कर दिया। वो कहते हैं ना कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह अज़्ज़वजल हमें पंजतरबाग के गुलामों में रखे, पंजतरबाग के मानने वालों में रखे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हम सबका हामी नाज़िर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।